हालेलुया। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, आज फिर से आपका स्वागत है इस सेवा में। यह जयवंत जीवन चर्च दिल्ली की सेवा है और हम इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं तीमुथियुस की पत्रिका। और पिछले 2 रविवार से हमने तीमुथियुस की पत्रिका, पहले तीमुथियुस की पत्रिका परिचय किया है और आज हम और आगे बढ़ेंगे उससे, ताकि हम प्रेरित पौलुस की सेवा को और उस सेवा को जो सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार कर रहे हैं ठीक से समझ पाएं। ये सिंपल टीचिंग्स हैं, आपके काम में आएंगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आज हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और 12 वचन से लेके 20 वचन तक, ताकि इस अध्याय को आज हम पूरा कर सकें। आपको याद है कि पिछले दिनों में हमने बातचीत की थी परिचय के ऊपर, और फिर प्रेरित पौलुस ने कैसा अभिवादन किया है, और फिर उसके बाद झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, झूठे शिक्षकों के बारे में, कि कैसे कैसे वे कलीसियाओं में आ जाते हैं और फिर हमको कैसे उनसे बचना है। इसलिए हमने सीखा था कि हमें प्रार्थना में, प्रभु के आत्मा में और वचन में ठीक से चलना होगा, ताकि हमने जो यात्रा शुरू की है मसीह के साथ, वह मसीह के आने तक पूरी हो जाए। और आज प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम लोग पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 12 वचन से आगे पढ़ेंगे, ताकि हम इसमें से कुछ शिक्षाओं को आज प्राप्त करने पाएं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने ऊपर किए गए अनुग्रह के बारे में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ हुआ जो यीशु मसीह में है, बहुतायत से हुआ है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आए, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ में, जो सबसे बड़ा पापी हूँ, प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। हे पुत्र तीमुथियुस, मैं उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हिमेनियस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। हालेलुया। अब ये यहाँ पर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को चिट्ठी लिख रहे हैं। याद रखिएगा, ये चिट्ठी, ये पत्री तीमुथियुस को लिखी गई है, जो यंग पास्टर है। और यंग पास्टर को बहुत कुछ सीखने के लिए उसके सीनियर पास्टर की ज़रूरत पड़ती है। और सीनियर पास्टर जो प्रेरित पौलुस हैं, वो उनको ढेर सारी बातें बता रहे हैं। और वो सबसे पहले ये कह देते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दिए, धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। हालेलुया। वे इस बात से लजाते नहीं हैं कि वे अपनी वीकनेस भी बताते। 13वें वचन में
वे कहते हैं, मैं तो पहले निंदा करने वाला यानी बुराई करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। ये उनके 3 वीकनेस वो बता रहे। ढेर सारी वीकनेसेस थी उनमें। सताते भी थे, परेशान करते थे, मारा-पीटी करते थे और मसीह के तो बिल्कुल पक्के बैरी थे। लेकिन वो इन बातों को जूनियर पास्टर के सामने रख देते हैं कि मैं ऐसा था। और इसकी हेडिंग जो उन्होंने लिखी है वो है अनुग्रह के लिए धन्यवाद। याद रखिएगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझको और आपको अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के ग्रेस के लिए प्रतिदिन धन्यवाद देना चाहिए। हम और आप जीवित हैं और इस दुनिया में जितने लोग जीवित हैं उन सब पर प्रभु का अनुग्रह है। अगर प्रभु का अनुग्रह ना हो, प्रभु अपना अनुग्रह हटा ले, तो ये पृथ्वी, ये संसार जल्दी ही नाश हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने अपना अनुग्रह बनाए रखा हर एक पर, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर पापी पर, अधर्मी पर और धर्मियों पर, दोनों पर अनुग्रह करता है। आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर भी है। प्रभु इंतजार कर रहे हैं वो कब प्रभु के पास आ जाएं। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने लिए धन्यवाद करते हैं कि मैं निंदा करने वाला था, बुराई करता था और प्रभु के लोगों को सताता था और अंधेर भी करता था। अंधेर का मतलब होता है एक्सप्लॉयटेशन। वो ज़बरदस्ती किसी से काम कराते थे क्योंकि लीडर थे, वे पेमेंट नहीं करते थे। ये अंधेर होता है। और वो कहते हैं कि मैं ये सब काम करता था तो भी परमेश्वर ने उन पर दया की। हालेलुया। मुझको और आपको अपने पापों को छिपाना नहीं चाहिए। प्रेरित पौलुस जो सीनियर पास्टर हैं अपने जूनियर पास्टर के सामने ये बातें मान लेते हैं। वो कहते हैं मैं बुराई करने वाला था, सताने वाला था और अंधेर करने वाला था। और इस प्रकार से तीमुथियुस को धीरे धीरे सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में भी गड़बड़ी है, पाप है, अंधेर है, सताने वाली आत्मा है, तो तुम प्रभु के पास चलते रहना। और ये संदेश केवल तीमुथियुस के लिए नहीं, आज पूरी दुनिया के लिए है, आज सारे लोगों के लिए है। ये मेरे लिए भी है, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने तो यहाँ 3 बातें लिखी। यदि ये पत्री मैं लिखता तो मैं लिखता कि मैं बहुत बेईमान, मैं झूठ बोलने वाला, झूठ लिखने वाला और तमाम बातें, बुराई करने वाला, घमंड करने वाला, ये सब बातें मुझे लिखनी पड़ती। और मुझे लगता है ये बातें आप में से बहुतों के लिए सही होंगी। मसीह में आने से पहले हम और आप ऐसे ही थे। लेकिन जब दया हुई, बाइबल कहती है कि वो कहते तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये सब काम किए थे। उनको मालूम नहीं था कि प्रभु यीशु जगत के उद्धार करता है। जब प्रभु यीशु मसीह से डायरेक्ट उनका दमिश्क के मार्ग पर एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई, बातचीत हुई, दर्शन हुआ, तब उनको पता चला कि जो काम मैं कर रहा हूँ वे अच्छे नहीं हैं। और ये मेरी और आपकी भी गवाही है कि हम और आप भी मसीह में आने से पहले ये सब कुछ करते थे। लेकिन जिस दिन मसीह ने मेरी और आपकी आंखें खोल दी, उस दिन से हम लोग को पता चल गया कि वो जो जीवन हम और आप पहले बिताते थे वो कैसा था। अविश्वास की दशा में हम लोग विश्वास नहीं करते थे। हम तो मसीह के घराने में पैदा हुए, क्रिश्चियन फैमिली में, लेकिन बहुत सी चीज़ें हम भी गड़बड़ी में पड़े थे, करते थे। और फिर जिस दिन हमको ये पता चला, मैंने ये फैसला किया हम जहाँ तक हो सकेगा प्रभु के अनुग्रह में होकर प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे। इसलिए आज जब बहुत से मसीह लोगों को जब मैं देखता हूँ वे आज्ञा का पालन नहीं करते और उनको बहुत लंबा समय हो गया मसीह में आए हुए, तो मुझको गुस्सा भी आता है। मुझे लगता है आपको भी आता होगा। आप भी चाहते हैं कि जल्दी से लोग प्रभु को जान लें और प्रभु को जानने के बाद फिर उसके बाद वे प्रभु की आज्ञाओं में चलें। और यहाँ प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को ये बताते हैं कि मुझ पर अनुग्रह हुआ। क्यों अनुग्रह हुआ, क्यों दया हुई? क्योंकि मैंने ये काम बिना जाने अनजाने में किए। मुझे मालूम नहीं था यीशु प्रभु है। इसलिए आज बहुत से लोग जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में बुरी बातें करते तो आपको और हमको उन पर
क्रोध नहीं करना चाहिए, उनके विषय में बुरा नहीं बोलना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जैसे आपने हम पर अनुग्रह किया, और अगर पहले से लें तो कहें जैसे प्रभु आपने प्रेरित पौलुस पर अनुग्रह किया, फिर हम पर भी किया है, अब एक काम कीजिए उन पर भी अनुग्रह करो। तो प्रभु उन पर अनुग्रह करेंगे, क्योंकि अभी वे अनुग्रह में जी रहे, उनको रोटी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, पानी मिलता है, ज़मीन उनके लिए है, प्रभु ने उनको अभी जिंदा रखा है। तो ये इसलिए क्योंकि उन पर अनुग्रह है। मसीह के लोगों के ऊपर डबल अनुग्रह, बाइबल कहती है तुम पर अनुग्रह हुआ है, ग्रेस अपॉन ग्रेस। और ये बात मुझको और आपको समझना है। 14वें वचन में, और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ है। याद रखिएगा, अनुग्रह केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। बाकी लोग दया कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, थोड़ी दया दिखा सकते हैं, तरस खा सकते हैं, आपकी और हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन पापों से बचाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह चाहिए। और मैं यहाँ ये कहूँगा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ही मुझको और आपको बचा सकता है। दूसरा कोई अनुग्रह है भी नहीं, दूसरा कोई अनुग्रह नहीं है, क्योंकि उस अनुग्रह और उस विश्वास और प्रेम के साथ हुआ जो मसीह में है। नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है विश्वास, अनुग्रह, और फिर लिखा हुआ है विश्वास। नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु का अनुग्रह और फिर उसका विश्वास। हालेलुया। यदि प्रभु अनुग्रह ना करे तो आप जानते हैं हमारा विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बहुत से लंबे समय से प्रभु यीशु के पीछे चल रहे थे, और अचानक कुछ ऐसा हुआ, तूफान आया, शैतान ने उनके मन को भरमा दिया और वे मसीह से दूर हो गए, और अब वे अनुग्रह में नहीं हैं, अब वे उद्धार में नहीं हैं। अब उनकी योजनाएं अलग अलग बन रही हैं, उनके काम अलग अलग बनते हैं, लेकिन वो मसीह में स्थिर नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये आवश्यक है कि जब मेरे और आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है और हमने विश्वास किया तो हम उसमें बने रहें। प्रेरित पौलुस बार बार कहते हैं हम उसमें बने रहें। और फिर आगे कहते हैं ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए, और फिर वो कहते हैं जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। हालेलुया। क्या इतनी हिम्मत आपके पास है कि आप ये कह सकें कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ और मुझ पर प्रभु ने दया की? यदि आज समस्याएं भी हैं, कलीसिया में किसी को कुछ सही बात बताएं तो वो गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी नहीं, मैं सबसे बड़ा धर्मी हूँ। आज कलीसिया में लोगों की ये समस्या है। आप उनके पाप को उजागर करेंगे, वे चाहते नहीं हैं। वे ये चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि लोग हमारे विषय में तारीफ करें। याद रखिएगा, लोगों को हमारे अंदर की बातें नहीं मालूम है, इसलिए वो हमको जैसा देखते हैं वैसी तारीफ करते हैं। आप अगर बहुत अच्छे हैं, प्रार्थना करते हैं, हालेलुया बोलते रहते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते रहते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, तो लोग आपको धर्मी समझेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि परमेश्वर आपके हृदय को, आपके प्राण को, आपके अंदरूनी विचारों को जानता है, जो दूसरे लोग नहीं जानते। इसलिए मनुष्यों की प्रशंसा मेरे और आपके काम में नहीं आएगी। यस, वी नीड टू एनकरेज ईच अदर, अप्रिशिएट करना है, सराहना करना है, प्रेम करना है, उत्साहित करना है। लेकिन मुझको और आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि सबसे बड़ा पापी प्रेरित पौलुस कहते हैं, तो आप सोचिए हम और आप कितने बड़े पापी होंगे, और प्रभु ने हम पर दया की है। और फिर वो डिक्लेयर कर देते, प्रभु यीशु इस जगत में पापियों का उद्धार करने आए। ये बात हर प्रकार से मानने के योग्य है। हम इसको ऐसा एलेबोरेट करते हैं, ये बात हिस्टोरिकली, मेडिकली और जोग्राफिकली, इंटेलेक्चुअली और सोशली, ये सब बातों को मिलाकर अगर आप देख लें तो ये सच बात है कि प्रभु यीशु मसीह इवन स्पिरिचुअली, बाइबल कहती है हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे,
शैतान हमें बांधे ले जा रहा था, लेकिन प्रभु यीशु ठीक समय पर आ गए और हमारे पापों के लिए वे बलिदान हुए और हमें सदा के लिए छुड़ा लिया। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं आज कि प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया जो प्रतिदिन हमको देखने को मिल जाता है। मुझे मालूम नहीं आप कितना धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं। बारिश के लिए धन्यवाद, ऑक्सीजन के लिए, पानी के लिए, पृथ्वी के लिए, और विजिबल चीज़ों के लिए, इनविजिबल चीज़ों के लिए, दृश्य वस्तुओं के लिए जो दिखती हैं और जो नहीं दिखती हैं उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं कि हम एक दिन प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया। और जगत में प्रभु यीशु उद्धार करने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बाइबल में अगर आप गॉस्पल्स पढ़ेंगे, सुसमाचार पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि सारे गॉस्पल्स इस बात को प्रकट करते हैं कि प्रभु यीशु ही हैं जो जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आए। यूं ही बोलकर नहीं, उन्होंने 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर जीवन बिताया, 3.5 साल तक काम किया। ये ऐतिहासिक घटना भी है, ये प्रमाणित घटना भी है। क्रिश्चियन माइथोलॉजी शब्द कुछ भी नहीं होता है। अन्य जगहों में अलग अलग माइथोलॉजी बोलते हैं, बट देयर इज नो सच वर्ड एज क्रिश्चियन माइथोलॉजी, क्योंकि क्रिश्चियन माइथोलॉजी नहीं है, मसीहियत दंत कथा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रमाणित हैं। जितनी बाइबल में स्थानों के नाम हैं और जितने बाइबल में लोगों के नाम हैं, वे जीनियोलॉजी में पाए जाते हैं, वे वास्तविक हैं, वे ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित हैं, और स्थान ज्योग्राफिकली भौगोलिक रूप से प्रमाणित हैं। नाम उनके चेंज हो गए, लेकिन वे हैं। वहाँ का इतिहास बताता है कि ऐसी घटना वहाँ पर हुई है। उदाहरण के लिए अगर हम एस्तर की पुस्तक का अध्ययन करें तो हम जानते हैं कि एस्तर की पुस्तक की जो घटना है वो ईरान में हुई थी, जिसको उस समय फारस कहते थे, आज उसको ईरान कहते हैं। तो यह हर प्रकार से मानने के योग्य है। और फिर वो कहते हैं कि मैं बड़ा पापी हूँ। फिर 16वें वचन में, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। हालेलुया। आज याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह बहुत सहनशील है, धीरजवान है। कई बार मेरे मन में विचार आता है कि इतने ढेर सारे पाप इस दुनिया में हो रहे हैं और प्रभु को गुस्सा नहीं आता। मुझको कई बार गुस्सा आता है, लेकिन प्रभु को गुस्सा नहीं आता, और इसीलिए मुझ में और प्रभु में बहुत अंतर है। हालेलुया। हम मनुष्य हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं, और उनकी करुणा सदा की है। और वो कहते हैं कि उन्होंने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस के जीवन में पूरी सहनशीलता दिखाई है। यानी प्रेरित पौलुस ने पाप किया तो मार नहीं डाला। याद रखिएगा, अगर प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी नहीं होते तो क्या करते, हम पाप करते और पाप के कारण प्रभु हमको तुरंत मार डालते। परंतु ऐसा नहीं होता है। पाप करने के बाद भी प्रभु हमको और आपको अनुग्रह में बनाए रखते, और वे आशा करते कि हम लौट कर फिर आए, पश्चाताप करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा करो, और प्रभु क्षमा करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा जब तक वे नहीं आ जाते तब तक हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आने के लिए मौका है। विश्वासियों के लिए भी है, अविश्वासियों के लिए भी है। वो भी यीशु के पास आ सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन में आइए। और पूरी सहनशीलता प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने दिखाई कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं आदर्श बनूं। इसको सीधे शब्दों में कहते हैं, प्रेरित पौलुस के ऊपर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने दया की और अनुग्रह किया और पूरी सहनशीलता दिखाई। मतलब शैतान के चलाए वो चलते थे, पहले कलीसियाओं को नाश करते थे, लेकिन प्रभु धीरजवान बने रहे और एक दिन प्रेरित पौलुस को बदल दिया, और ये पूरी दुनिया के लिए नमूना बन गए।
एक आदर्श बन गए। किस बात में? कि परमेश्वर का धीरज पता चल गया मुझको और आपको कि ये अंधेर करने वाले व्यक्ति, ये सताने वाले व्यक्ति, ये बुराई करने वाले व्यक्ति, मारपीट करने वाले व्यक्ति पर भी प्रभु यीशु दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, सहनशीलता दिखाते हैं, और ये पूरी दुनिया के लिए आज एक नमूना है। हालेलुया। इसलिए आज मैं उत्साहित करता हूँ। मसीह कलीसिया के ऊपर ज़्यादा सताव है अपने यहाँ पर भारत देश में। हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर से आपकी शिकायत हो सकती है। मेरी भी शिकायत होती है, प्रभु आप उठिए, प्रभु आप न्याय कीजिए, प्रभु आप अपने लोगों को बचाइए। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु उनके प्रति भी सहनशील हैं जो प्रभु के लोगों को सताते हैं। प्रेरित पौलुस जब प्रेरित नहीं थे, वे अंधेर करते थे, वे सताते थे मसीह के लोगों को, तो प्रभु ने प्रेरित पौलुस को मार नहीं डाला। इसीलिए जो आज आपको और हमको सताते हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उत्साहित हो जाइए, प्रभु अभी भी सहनशील हैं उनके प्रति। ये बात आपको मालूम है कि उनके प्रति प्रभु सहनशीलता दिखाते हैं, ताकि एक समय वे भी आपके लिए और हमारे लिए आदर्श बन जाए। मैं पास्टर्स को जानता हूँ जो यूट्यूब पर गवाही होती है, वो पहले प्रभु को सताने वाले थे, प्रभु के लोगों को सताते थे और कुछ कुछ ऐसा करते थे, लेकिन एक रात, एक दिन प्रभु ने उनको छू लिया और वे बदल गए। हालेलुया। तो जो लोग आज आपको सताते हैं, आपके विरुद्ध में बातें करते हैं, आपकी कलीसिया को डिस्टर्ब करते हैं, आपकी कलीसिया में तोड़ फोड़ करते हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हिम्मत ना हारें। इवन बहुत से चीज़ें आपके विरुद्ध में हैं, जेल में डाल देते हैं, परंतु हिम्मत ना हारें, क्योंकि प्रभु उनको एक मौका दे रहा है, जैसा प्रेरित पौलुस को दिया। हालेलुया। और सहनशीलता दिखाए, ताकि जो लोग अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए वे आदर्श बन जाएं। और प्रेरित पौलुस आज पूरी दुनिया के लिए आदर्श हैं। और फिर आगे लिखा हुआ है, अब सनातन राजा। कौन है सनातन राजा? सनातन मीन्स इटर्नल। आजकल कई जगह ये सनातन सनातन शब्द हम लोग सुनने को मिलता है, लेकिन याद रखिएगा, सनातन परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य सनातन नहीं है, उसकी विचारधारा सनातन नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का भाषा, बोली, धर्म और ये चीज़ें सनातन नहीं है। सनातन कौन है? ईश्वर है, परमेश्वर है। और यहाँ लिखा हुआ है सनातन राजा, अर्थात अविनाशी, जो नाश नहीं होगा। हम और आप नाश हो जाएंगे, पृथ्वी नाश हो जाएगी एक दिन, समुद्र नाश हो जाएगा, आकाश नाश हो जाएगा, बाइबल कहती है, लेकिन परमेश्वर है जो अविनाशी है। हालेलुया। और अनदेखे, यानी परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हम विश्वास करते वो है, क्योंकि बाइबल बताती है उसने हमारे जीवन को बदल दिया, ये प्रमाण है। और फिर लिखा है अनदेखे और एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। इतने ओवरवेलमिंग है, इतना उनके अंदर एंथुजियाज्म है, इतना उनके अंदर उत्साह है मसीह के प्रति, कि वे बीच बीच में ऐसा बोलते, सनातन राजा, अविनाशी परमेश्वर, अनदेखे परमेश्वर और एकमात्र परमेश्वर, ओनली वन गॉड। हम लोग की बातचीत होती रहती है लोगों से, तो हम लोग देखते हैं कई बार बहुत से लोग ढेर सारे ईश्वरों की आराधना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा एकमात्र परमेश्वर है। और ये पूरी दुनिया भी जानती है कि एक ही परमेश्वर है, ढेर सारे नहीं हैं। और लिखा एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। ये बात किसको लिख रहे हैं? प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं तीमुथियुस को। इसलिए यदि आप सीनियर पास्टर हैं, सीनियर हैं, पहले से मसीह हैं, तो नए लोगों की ठीक से अगुवाई करें, ठीक से अगुवाई करें, अपने जीवन को भी शुद्ध और पवित्र रखें। और फिर 18वें पद में डायरेक्टली प्रेरित पौलुस चिट्ठी के द्वारा कहते हैं, हे पुत्र
तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। हालेलुया। एक जगह लिखा, जो धरोहर तुझ में रखी है, जो वरदान तुझको मिला है। यदि आप यंग पास्टर हैं, यंग लीडर हैं, परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ रखा है, और तब प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तू उसके अनुसार लड़ाई करता रहे। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि आपस में लड़ते रहो, नो, शैतान की युक्तियों से लड़ते रहो और अपने दर्शन को, अपनी बुलाहट को, अपने काम को पूरा करो। बहुत से लोग शुरू करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन बीच में आके फिर वो गड़बड़ा जाते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, जब उन्होंने पहली बार मसीह को स्वीकार किया, दे वर सो हैप्पी, ओवरजॉयड, इतना आनंद था उनके जीवन में, मसीह मिल गया, मसीह मिल गया, मसीह मिल गया। लेकिन धीरे धीरे वो पैसे के लालच में, घमंड में और अभिलाषाओं में, इवन कई बार मुसीबतों में, समस्याओं में पड़ गए वो, और उन्होंने फिर संसार में अपने पैर रख दिए और वो मसीह से दूर हो गए। कहने को वो मसीह कहलाते हैं, कहने को वो हैं, लेकिन मसीह के गुण उनमें पाए नहीं जाते। यदि आप ऐसे हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो आज मैं उत्साहित करता हूँ कि जो भविष्यवाणियाँ आपके लिए की गई हैं, उनके ऊपर घमंड नहीं करना। जो वरदान आपको प्रभु ने दिए उनके ऊपर घमंड नहीं करना। जो चीज़ें आप जानते, आपको ज्ञान है, घमंड नहीं करना। आप बहुतों से अच्छे हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, आपके पास ज्ञान है, आपको लोग ज़्यादा आदर देते हैं, परंतु ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो आज वापस लेके किसी दूसरे को दे देगा। इसलिए धन्यवाद करना बहुत आवश्यक है। और लिखा हुआ है कि जो बातें तेरे अंदर हैं, जो पहले से तेरे विषय में की गई थी, उनके विषय में मैं आज्ञा देता हूं कि तू उनके अनुसार शैतान से अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। मतलब शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं करना। जो जो बातें प्रेरित पौलुस कह रहे कि मैं कहता हूं, उनको तू मानना, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझको ये समझना है कि ये केवल उनके लिए नहीं, मेरे और आपके लिए भी है। और फिर 19वें वचन में, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। कौन से वाले को? जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। मेरे प्रिय मित्रों, ये बिल्कुल सही बात है। मेरे जीवन में मैंने बहुतों को देखा है कि वे पहले ठीक से चल रहे थे क्योंकि उनका विवेक ठीक था। धीरे धीरे शैतान ने उनके विवेक को दाग दिया लोहे से, उनका विवेक खराब हो गया। और फिर क्या हुआ कि वे, उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। ये जहाज की बात नहीं कर रहे प्रेरित पौलुस, वो कह रहे उनका जीवन डूब गया। वे मसीह में आए थे, लेकिन उन्होंने विश्वास के द्वारा अपने विवेक की रक्षा नहीं की, अपने हृदय की रक्षा नहीं की, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखा। इसलिए उनको मालूम नहीं कि उनको एक्चुअली में कब क्या करना है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, शादी के मामले में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, काम के विषय में क्या कहता है, बिजनेस के बारे में क्या कहता है, नौकरी के बारे में क्या कहता है, प्रतिदिन के जीवन के बारे में प्रभु क्या कहता है, चर्च के बारे में प्रभु क्या कहता है। वो धीरे धीरे उनका खत्म हो गया और फिर वो विनाश के मार्ग पर चले गए। उन्होंने अपने फैसले किए और उनके फैसले उनको डुबा कर ले गए। मैं बहुतों को जानता हूं जो समय से पहले मर गए, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके गलत फैसलों ने उनको कंगाल, उनको बीमार, उनको अंधकार में, भविष्य में डाल दिया, और वे आज दुखी हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि उन्होंने विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामा नहीं जो प्रभु यीशु मसीह के वचन से उनको सीखने को मिला था। वो समय सिर हिलाते रहे, हाँ करते रहे, परंतु उन्होंने उस वचन को अपने हृदय में नहीं रखा, इसलिए वे डूब गए। मैं बहुतों को जानता हूँ, आपकी भी गवाही है, आप भी जानते होंगे, आपके आसपास भी लोग बिना विश्वास के, बिना अच्छे विवेक के वे डूबे जा रहे हैं।
और फिर अंतिम वचन 20वां वचन, उन्हीं में से, प्रेरित पौलुस का भी अनुभव है, उन्हीं में से या दो लोगों के नाम बताते हैं, हुमिनियुस और सिकंदर हैं। और वे गुस्से में कहते हैं मैंने उनको शैतान को सौंप दिया है ताकि वे परमेश्वर की निंदा ना करें। हालेलुया। ये क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स ऑफ पनिशमेंट है ना। ये ऐसा दंड है जो सबसे भयंकर है कि प्रेरित पौलुस ने ऐसे लोगों को शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा ना करें। ये उद्देश्य अच्छा है। हम और आप किसी को शैतान के हाथों में नहीं सौंपते, लेकिन हम लोग ये कहते हैं प्रभु उन पर दया करो। लेकिन इन्होंने, सिकंदर ने और हिमीनियस ने प्रेरित पौलुस का और परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के लोगों का विरोध किया है। इसलिए आप जानते हैं और उत्साह भी प्राप्त कर सकते हैं। यू मस्ट बी एनकरेज टू सी और लर्न कि जितने लोग आपका विरोध करते हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के लोगों का विरोध करते हैं, वे शैतान के हाथ में सौंप दिए जाते हैं। और एक जगह लिखा शैतान उनको बुरी तरह फटकता है और तब या तो वे प्रभु के पास आ जाते हैं और प्रभु की बुराई करना छोड़ देते हैं, और या फिर वे अनंत काल के दंड में चले जाते हैं। तो आज हम इतना ही कहेंगे कि हमने ये सीखा है कि हम अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें, और कितने भी पापी, बड़े पापी, छोटे पापी क्यों ना हो, प्रभु का अनुग्रह अभी भी बहुत है। यदि आप में से प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और अनुग्रह आपने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, चखा नहीं है, तो प्रिय मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ आज आपके पास मौका है। वापस आ जाइए प्रभु के पास और प्रभु से कहिए प्रभु मुझ पर दया करें। आइए अंत में प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आज हमने सीखा प्रभु, तीमुथियुस की पत्री से जो प्रेरित पौलुस ने उनको लिखी, और वे बहुत छोटी छोटी बातें सिखाते जाते हैं। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि बाइबल में है और यह हम तक वचन पहुंचा है। प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आज प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह हम लोगों पर बनाए रखें। हम लोग प्रभु यीशु के अनुग्रह में चलते रहें। प्रेरित पौलुस ने कहा मैं बहुत बड़ा पापी था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ और प्रभु ने उनको बदल दिया और वे पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन गए कि किस प्रकार प्रभु भयंकर पापी को भी अपने अनुग्रह की छाया में लाकर वो उनको बदल सकता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे लिए भी, कलीसिया के लिए, और जितने भाई बहन हमें देख रहे हैं प्रभु, इस वचन को सुन रहे हैं, उनके लिए भी हम अनुग्रह मांगते। पिता, उनको आप अनुग्रह दीजिए ताकि उनके छिपे हुए पाप प्रभु, उनके जवानी के पाप, उनके ढीठता के पाप, और प्रभु जी उनके जलसी के पाप और किसी भी कंपटीशन के पाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से वे खत्म हो जाएं। उनको अनुग्रह मिले प्रभु, ताकि वे प्रभु यीशु के लहू से धुल जाए। हमारे प्रत्येक भाई और बहन और बच्चों पर जो हमें देख रहे हैं प्रभु, उन पर आप अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।